अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शो में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे किचन में बना है असद की फरमाइश पे बारिश में। हैदराबाद में बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई है और कल रात से हमारी लाइट नहीं है और उस पर असद ने मुझसे फरमाइश करके बनवाए हैं बड़े मज़ेदार क्रिस्पी से आलू के पराठे और साथ में टमाटर और इमली की चटनी। चलते हैं हम अपने किचन में और देखते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं हम इसकी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं हम इसके साथ जो चटनी बनाएंगे टमाटर की और इमली की वो पीस के रख लेते हैं। यहाँ मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है, एक टमाटर है जिसको मैंने कट किया हुआ है, एक लहसुन की जो है, 2 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद गोला मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच यहाँ मैंने लिया है सूखा हुआ पुदीना और थोड़ी सी इमली का गूदा मैंने यहाँ लिया है। यहाँ मैंने सूखा पुदीना लिया है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप फ्रेश पुदीना इसमें ऐड कर लें, पुदीना धनिया ऐड कर लें। यहाँ मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, बारिश का मौसम है, कल 12 बजे से रात से लाइट नहीं थी हैदराबाद में, तो जो पुदीना मेरे पास था उसके सारे लीव्स येलो हो गए थे, इसीलिए मैं यहाँ पे सूखा पुदीना ऐड कर रही हूँ। अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बनाते हैं और इसकी चटनी तैयार करते हैं। चटनी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है, इसे हम साइड पे रखते हैं। हाफ़ केजी आलूओं को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे वो नोट डाउन करें। यहाँ मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, एक हरी मिर्ची है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच छोटा मैंने लिया है, और यहाँ सूखा हुआ पुदीना लिया है मैंने, ये भी 1 छोटा चाय का चम्मच है। 1 चुटकी मैंने यहाँ अजीनोमोटो की ली है, आप अजीनोमोटो ऐड कर सकते हैं या अगर इसकी जगह चिकन पाउडर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी मेरे पास 1 छोटा चाय का चम्मच या 1 टीस्पून है। 1 अदद दरमियानी प्याज है जिसको मैंने कट किया हुआ है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अब हम इसमें ऐड करते हैं। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लोर को मैंने थोड़ा सा डस्टी कर लिया है। ये मेरे पास 2 पेड़े हैं, मैंने एक जैसे बिल्कुल सेम साइज़ के 2 पेड़े लिए हैं। ये नॉर्मल आटा है जो हमारे घरों में जिसकी रोटी बनती है या पराठे बनते हैं। सादे आटे में सिर्फ थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसे गूंदा है। अब इसकी मैं दोनों की रोटियां बेलूँगी और बीच में वो आटे की आलू वाली फिलिंग इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसे बेलते हैं। ये एक पेड़ा हमने बेल लिया है, छोटी सी रोटी इसकी मैंने बना ली है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेलते हैं। अब हम इस पे ये मसाला डालेंगे। मुझे आलू का पराठा जो है वो बिल्कुल फिल अच्छा लगता है कि उसमें मसाला बहुत अच्छे से डाला गया हो, इसीलिए मैंने दोनों रोटियां अलग अलग बेली हैं और उस तरह एक पेड़ा लेके उसे नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा मसाला उसमें फट जाता अगर हम सिर्फ सिंगल एक रोटी बेल के उसको फोल्ड करते हैं। तो मैं इसीलिए इसको दोनों रोटियों को बेल के और बीच में फिल करके इनको ज्वाइन करूँगी। मसाला मैं इसमें अच्छी तरह से भरूँगी ताकि हमारे आलू के पराठे का मज़ा आए। ये देखें, अब ये जो रोटी हमने बेली हुई थी ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये देखें, अब इसके कॉर्नर्स अच्छे से बंद करते हैं। पराठे को मैंने तवे पे डाल दिया है।
से इस पे ऑयल हमने डाला है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको टर्न करेंगे अगेन, ताकि पूरे पराठे पे ऑयल लग जाए। हमारा बन गया है, बस हम अब इसको उतारते हैं। दोनों साइड से अच्छी तरह से हो गया है ये। आलू के पराठे हमारे रेडी हैं। साथ में टमाटर और इमली की बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चटनी बनाई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।